क्या आप दुखी हैं ये सोच के कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, मुझ में वो पावर क्यों नहीं आ रही, क्यों मेरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग रहा, क्यों मुझ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, या मेरे बच्चे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहे हैं और मेरा बिजनेस क्यों ऊंचाइयों की बुलंदियों को नहीं छू रहा है। ये कुछ सवाल ज़रूर होते हैं दोस्तों हमारे मन में, जो हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या ऐसे साधन, क्या ऐसे उपाय करें जिससे हमारे को इस प्रॉब्लम से निजात मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा, ज्योतिष प्रांगण से। आज आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगी, उन सिंबल्स के बारे में बताऊंगी जिनको अगर हम अपने घर की ठीक डायरेक्शंस पे रख लेते हैं तो जो जो प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं, बहुत हद तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम देखिए, सिंबल्स की भाषा को हम सब समझते हैं। हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत सारी अपने उपाय खुद ब खुद कर सकते हैं, पर हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ दोस्तों। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जानो नहीं मानो नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप जो भी मैं बताती हूँ टिप्स, अगर आप उन टिप्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उसका फ़ायदा तो तभी है ना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं सबसे पहले मिले। तो आज आपको मैं ऐसे 5 सिंबल्स बताने वाली हूँ जिसको पाकर आप हो जाएंगे धन्य, आपका जीवन आ जाएगा पटरी पर। और फिर मैं आपको अपने अगले वीडियोस में अपने अगले सिंबल्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कई बार देखा है कि हम में सब कुछ हमारे पास है, पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस लेवल हम जो है हमारे में नहीं आ पाता है। हम किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं। हमारे पास सारा ज्ञान होता है, पर फिर भी हमको उस ज्ञान को हम बांटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आउट करते हैं। हमें लगता है कि कहीं हम गलत ना हो जाएं, कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है हम लैक करते हैं। तो क्या वजह है? देखिए, वजह आपकी इसमें कॉन्फिडेंस लैक होने के लिए जो वजह होती है वो आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं हो सकती, या मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो सकती। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें नहीं पता हॉरोस्कोप में हमारी क्या प्लैनेट्स की पोजीशन है। तो अगर हमें ये नहीं भी पता, तो अगर हम ये सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ये सिंबल्स फॉर वन एंड ऑल है, आप हर कोई यूज़ कर सकता है। पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सच में ये लगता है कि आप में इस चीज़ की कमी है, तभी आप ये सिंबल्स को यूज़ करें, तभी आप उपाय करें। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम कॉन्फिडेंस की। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है तो आप एक शेर का स्टैचू या फिर शेर की पेंटिंग वो ला सकते हैं अपने घर में, और उस लायन के स्टैचू को या पेंटिंग को आप अपने साउथ ईस्ट में रखें। जब आप उसको साउथ ईस्ट में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में थोड़े दिनों में कैसे आपको बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप और भी तेज उसके असर लेना चाहते हैं उसका, तो आप उस स्टैचू के पीछे आप अपना नाम, अगर आप अपने में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, और उस अपनी फोटो आप उसके पीछे लगा सकते हैं। और अगर आप किसी और को ये उपाय देना चाहते हैं तो उसका नाम और उसकी फोटो उस लाइन के पीछे लगा दें, या स्टैचू के पीछे, या जो भी पेंटिंग है उसके पीछे। और एक बात का ध्यान आप दोस्तों ज़रूर रखें कि जो शेर का स्टैचू हो उसका मुंह जो हो बंद हो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस लेना है, हमें बेहूदगी नहीं करनी है। हमें इस तरह से उस शेर को लगाना है कि आपको लोग जाने, आपको बताना ना पड़े कि हम कुछ हैं। लोग आपके पास आके पूछें कि आप ये हो, तो ही तो मज़ा है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, हमने देखा है कई बार बच्चे जो हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, या हमारा भी कई बार फोकस नहीं बैठता पढ़ने में,
तो उसके लिए दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखो, आप अगर आपके बच्चे हैं और या किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप पहले उनसे पूछिए कि क्या उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या टीवी है। अगर टीवी होगा तो बच्चा जब भी कभी पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसका ध्यान कार्टून्स की तरफ जाएगा, सीरियल्स की तरफ जाएगा। और यहाँ देखिए कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने कहीं कोई भी बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो या बैट बॉल हो, कुछ ऐसे गैजेट्स, ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी हुई, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जब भी बच्चा वो पढ़ने के लिए बैठेगा उसका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ होगा। तो आप कोशिश करें कि उस डायरेक्शन में आप बुक्स रखें। जब आप बुक्स रखते हैं तो बच्चों का जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली बुक्स की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा आप वेस्ट साउथ वेस्ट में एक बुल का स्टैचू रख सकते हैं। देखो बुल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बुल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टबन होते हैं। जब एक बार कुछ चीज़ ठान लेते हैं तो वो करते हैं। तो इस तरह से अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बुल का एक स्टैचू या पेंटिंग रखेंगे तो ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ईगल की। ईगल किस चीज़ के लिए माना जाता है? ईगल माना जाता है जो आपका फार साइटेडनेस है, जो दूर अंदेशी है। आप व्यापार करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि जो हमारे साथ है वो आगे जाके हमें धोखा देगा, या हमारा पार्टनर या कोई हमारा क्लाइंट हमसे कोई सामान उधार लेके चला गया पर हमें पैसे तो दिए ही नहीं, और उसके बाद हम उसके चक्कर लगा रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, जबकि सामान भी हमारा था, सब कुछ हमारा था। तो व्यापार में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको इंसान को पहचानने की कला आनी चाहिए। आपको ये कला आनी चाहिए, आपको दूर अंदेशी पता होना चाहिए, फार साइटेडनेस आपको पता होना चाहिए। तो ईगल का एक स्टैचू दोस्तों आप अपने बिजनेस प्लेस पे या अगर घर पे भी आपको दूर अंदेशी आपको किसी भी चीज़ के लिए चाहिए तो आप ईगल की एक स्टैचू अपने साउथ वेस्ट में लगाएं। अगर आप साउथ वेस्ट में ईगल लगाएंगे तो आपकी जो फार साइटेडनेस है, दूर अंदेशी, वो बढ़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों हॉर्सेस की। आपने बहुत लोगों के घरों में देखा होगा हॉर्सेस की जो पेंटिंग लगी होती है। तो हॉर्सेस की पेंटिंग, हॉर्सेस क्या डिनोट करते हैं? हॉर्सेस आपको बताते हैं स्पीड। जहाँ पे हमने स्पीड से काम करना है, रुकना नहीं है, तो उसको क्या हॉर्सेस अगर हम लगाते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट साइड में तो आपको जो है आपकी काम की स्पीड बढ़ेगी। और अगर आपने कहीं से लोन लेना है, अगर आपने बैंक से कुछ मतलब लोन लेना है किसी भी काम के लिए, तो उसमें भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा आपको सपोर्ट मिलेगा, लोग जो हैं आपको सपोर्ट देने के लिए खड़े होंगे। नॉर्थ वेस्ट साइड में आप हॉर्सेस लगाइए। आप हॉर्सेस जो है 7 हॉर्सेस लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे आपने कुछ भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, सपोजिटली आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस डायरेक्शन में, उस जोन में आप हॉर्सेस लगा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उस हिसाब से आप उस डायरेक्शन का रंग, उस डायरेक्शन का जो वो जोन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि इसी तरह से क्या होगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे 5वें सिंबल की, जो कि है रैबिट। रैबिट क्या है? रैबिट देखिए दोस्तों, रैबिट क्या करते हैं, रैबिट कितने क्लेवर होते हैं, उनको एकदम से पता चलता है क्या होने जा रहा है, वो इतने अलर्ट होते हैं। तो जो अलर्टनेस आपने लेनी है, जब आपने सोशल सारे अपने लोगों से मिलना है, जो आपकी बात सुने, आपके साथ काम करें, तो आप रैबिट्स का स्टैचू या रैबिट की पोस्टर या पेंटिंग कुछ भी आप अपने ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। तो ये सिंबल्स जो हमने आज सिंबल्स की बात करी, आप एक बार लगा के देखिए, करके देखिए। अगर आप इनको बड़े रिजिडली, बड़े सीरियसली आप इनको लगा के आप रखेंगे और जिन डायरेक्शंस में मैंने बताया है उन डायरेक्शंस में आप लगाएंगे तो निस्संदेह जो भी आपको प्रॉब्लम, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा।
तो दोस्तों ये था आज कुछ सिंबल्स के बारे में जो मैंने आपसे बात करी। इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियोस में कुछ और सिंबल्स आपको बताऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कैसे पॉलिटिकली आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा बहुत अच्छा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी के लोग भी ये यूज़फुल जो टिप्स मैं आपको देती हूँ वो देखें। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।